जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। दोस्तों, आज एक शिक्षक साथी के द्वारा हमें ये टैबलेट दिया गया है और इसकी पूरी जानकारी हम अपलोड करेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसकी जानकारी अपलोड करनी थी, परंतु इसकी जो डिटेल थी वो हमारे पास नहीं थी, जैसे कि इनवॉइस की कॉपी नहीं थी और ये बॉक्स नहीं था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसकी पूरी डिटेल। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। ये है Realme का पैड मिनी। इसकी रैम है 3 GB और रोम है 32 GB। और ये अच्छा टैबलेट है, ज़्यादातर महिलाओं के लिए इसका जो साइज़ है वो बहुत अच्छा है। और ये Realme इस प्रकार से ओपन होता है। मैं थोड़ी सा वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ जब तक ये ऑन हो रहा है। अब देखिए ये ऑन हो चुका है। इस प्रकार से ये ऑन हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे इसमें अभी कोई भी ऐप एक्स्ट्रा जो थर्ड पार्टी ऐप है वो इंस्टॉल नहीं है। हमें इस पर सबसे पहले डाटा चालू करते हैं, इसका हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। वाईफाई ऑन कर लिया। यहाँ पे हमें हॉटस्पॉट दिखाई देगा जो कि हमारे दूसरे मोबाइल का है। इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं, पासवर्ड डाल लेते हैं। और अब हम इस पे इंटरनेट एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। इस वाले टैबलेट की एक मैं ख़ास बात बता दूं दोस्तों, डिटेल में जाने के बाद मैं आपको थोड़ी सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये जो एंड्रॉयड वर्ज़न है अभी 11 है, इसलिए इस वाले टैबलेट पर आप देखेंगे यहाँ पे बैक की बटन है, ये होम की बटन है और यहाँ से जो भी एप्लीकेशन खुले हुए हैं वो मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ का ऑप्शन है ना। ये क्योंकि एंड्रॉयड 11 सपोर्ट कर रहा है अभी, इसे हमने अभी अपडेट नहीं किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी बाकी डिटेल। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ऑन करेंगे। प्ले स्टोर में हम साइन इन करेंगे। सबसे पहले साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए हमें वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसे अभी लोड हो रहा है और जैसे ही हमने वाईफाई से कनेक्ट किया और यहाँ पे ये लोड हो जाएगा इस प्रकार से। और सबसे पहले आपको डिटेल दिखाई देगी इस प्रकार से, जो कि हम जैसे ही लॉगिन करते हैं प्ले स्टोर पे तो सबसे पहले ये लिखा हुआ दिखाई देगा, हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस डिवाइस। यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है एन अडल्ट और अ टीन और अ चाइल्ड। तो इसे जो भी यूज़ करेगा तो हम यहाँ पे देखेंगे अडल्ट लिख लेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें मेल आईडी ओपन करनी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे मेल आईडी डाल लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्ले स्टोर पर लॉगिन हो चुके हैं और लॉगिन होने के पश्चात सबसे पहले हमें इस वाली पोर्शन पे जाना है और यहाँ पे हमें एम शिक्षा मित्र ओपन करना है। एम शिक्षा मित्र जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा एम शिक्षा मित्र, ये सभी प्रकार की डिटेल। इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये हमारे एम शिक्षा मित्र ही है। इसे हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए जो भी प्रोसेस है उस पर जो भी टाइम लगेगा उसे हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हम ओके करेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल है वो हमारे पास सामने आ जाएगी। एम शिक्षा मित्र में आपका स्वागत है और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम आगे बात करते हैं फिर। तो इस प्रकार से हमारा एम शिक्षा मित्र ओपन हो जाता है और एम शिक्षा मित्र जैसे ही ओपन होता है तो उसकी आगे की जानकारी हम आपको देते हैं। थोड़ी सा एम शिक्षा मित्र को ऊपर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। दोस्तों इस प्रकार से एम शिक्षा मित्र ओपन हो जाएगा। एम शिक्षा मित्र ओपन होने के बाद सबसे पहले हमारा काम रहेगा, हम यहाँ पे जो एरो लिखा हुआ है ये, इस पर हम आगे बढ़ें। इससे हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस पे हमें यस करना होगा, जिस पे हम यस करते जाएंगे। इस पर यस करेंगे, फिर लोकेशन के लिए पूछ रहा है उस पर हम यस करेंगे और फिर जब हम यूज़ करेंगे तो उस पर ऑडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए या ऑडियो का ऑप्शन आता है तो वो ओके करने के लिए पूछेगा, यस कर देते हैं। फिर अलाउ एम शिक्षा मित्र टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल। तो हम यदि एम शिक्षा मित्र यूज़ करते समय हम कॉल को आने देना चाहते हैं तो हम उस पर अलाउ कर दें। फिर फ़ोटो और
योर मीडिया जो डिवाइस है उस पर हम ओके कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो ऑप्शन आता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले ओके करके देख लेते हैं। यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो एम शिक्षा मित्र है वह लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने पर हमें इस प्रकार की डिटेल दिखाई देती है। देखेंगे यहाँ पर ये लॉगिन हो चुके हैं हम ये यहाँ पे हमें इस प्रकार से डिटेल दिखाई देती है। फिर इसके बाद फिर हम चूँकि हमें टैबलेट की प्रतिपूर्ति का फॉर्म कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पे टैबलेट में ओके करते हैं। इस प्रकार से हमारी डिटेल आती है और टैबलेट क्रय हेतु हम जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पे लिखा है आपके द्वारा टैबलेट प्रतिपूर्ति की सहमति दी जा चुकी है। अब हम टैबलेट प्रतिपूर्ति पे ओके करते हैं। तो चूँकि टैबलेट प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर देखिए नया ऑप्शन आ चुका है, क्या यह वही टैबलेट है जिसके लिए टैब प्रतिपूर्ति आवेदन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें लिखना है यस। तो इस प्रकार से इस वाले टैबलेट की पूरी डिटेल हमें यहाँ पर शो होने लगती है कि इस टैबलेट की जो डिटेल रहती है वो पूरी चीज़ यहाँ पे आती है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्क्रीन पे पूछता है कि क्या यह टैबलेट 7 इंच का है, तो हम इस पर यस करते हैं। फिर यहाँ पे पूछता है कि क्या यह जो टैबलेट की कैमरा क्वालिटी 5 मेगापिक्सल है या उससे ऊंची है, तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। क्या यह वोल्टी है, वाईफाई सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं। इसकी इंटरनल स्टोरेज कितनी है, 16। फिर यहाँ पे इसकी जो कैपेसिटी है वह कितनी है, 32। फिर यहाँ पे 4000 mAh से ज़्यादा की बैटरी का है, हम उस पर यहाँ यस कर देते हैं। बैटरी की वारंटी 1 साल की है या नहीं, तो हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। इसके बाद फिर आगे इनवॉइस नंबर रहता है और इनवॉइस की डेट रहती है और अमाउंट रहता है, तो हम उसे डाल लेते हैं। इसके बाद फिर आगे चलिए देखते हैं टैबलेट की फ्रंट जो पेज है उसकी फ़ोटो खींचने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम फ्रंट पेज की फ़ोटो खींच लेते हैं। ये है, फिर यहाँ पे दिया है इमेज व टैबलेट बैक बॉक्स, तो यहाँ पे बैक पेज की फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर कैप्चर ऑफ इसकी फ़ोटो पूछ रहा है, इनवॉइस की फ़ोटो खींच लेते हैं। दोस्तों बॉक्स के फ्रंट साइड की फ़ोटो, बॉक्स के बैक साइड की फ़ोटो और इनवॉइस की फ़ोटो सेंड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक लोड होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जो फ़ोटोज़ रहती हैं वो अपलोड होती रहती हैं और जैसे ही हम उसे ओके करेंगे तो देखेंगे हमारी जो जानकारी वो इस प्रकार से सेव हो जाएगी। तो चलिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि क्या है ये जानकारी। यहाँ पर लिखा हुआ रहता है सक्सेस डाटा एंटर्ड सक्सेसफुल। तो इस प्रकार से जो हमारी जानकारी वह पूरी कंप्लीट होती है। और इसके बाद हम यदि पुनः टैबलेट में पुनः प्रतिपूर्ति के लिए यदि हम ऑप्शन में जाते हैं तो हमारा वह जो ऑप्शन है वह पूरी तरह फिर से नई टैबलेट की जैसे यूज़ होने लगता है। तो हमें इसके बाद आगे क्या करना है कि हमें अपने BRC में संपर्क करना है और BRC ऑफिस में जो भी ऑपरेटर होंगे या BRC का आपका जो भी ग्रुप है आप उसमें वो जानकारी डाल सकते हैं कि आपने जो प्रतिपूर्ति के लिए जानकारी अपलोड कर दी है आप उसे पूरी तरह सक्सेसफुली कर चुके हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।